हेलो फ्रेंड्स, इंडिया के पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे ग्रामीण विकास के क्वेश्चन सीरीज के बारे में, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए, यूपी लेखपाल के लिए, वीडियो के लिए और भी बहुत स्टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम 32 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके जरिए समावेशी विकास सुनिश्चित करता है। तो किसके जरिए करता है दोस्तों? तो ये करता है सामाजिक सुरक्षा के जरिए, आगे आजीविका प्रदान करके और लोकतांत्रिक अधिकारिता पर अपने प्रभाव के जरिए। दोस्तों, इन तीनों के जरिए दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम समावेशी विकास सुनिश्चित करता है। यानी हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। तो 33 कहता है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में समूह में नहीं चलाया गया। तो ऐसा कौन सा समूह था दोस्तों? तो ऐसा था एटा, मैनीपुरी और आगरा। यहाँ पर दोस्तों सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम नहीं चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 बात करते हैं। तो योजना आयोग ने निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक आयोजन की आधारभूत इकाई माना है। तो किसे माना है दोस्तों? तो ये माना है विकास खंड को। विकास खंड को दोस्तों योजना आयोग ने विकासात्मक आयोजन आधारभूत इकाई माना है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। तो 35 कहता है कि सीमांत कृषि किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये एक प्रकार का ना क्वेश्चन है, इसे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो सीमांत कृषि किसे कहते हैं? तो दोस्तों सीमांत कृषक उसे कहते हैं दोस्तों जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, उसे क्या कहते हैं? सीमांत कृषक माना जाता है। आगे बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम्य विकास का एक कार्यक्रम नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये दोस्तों ये ग्राम्य विकास का कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। 38 की बात करते हैं। तो श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए 20 सूत्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र शामिल नहीं था। तो कौन सा सूत्र शामिल नहीं था दोस्तों? तो ये था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। दोस्तों ये शामिल नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं। तो चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो दोस्तों चकबंदी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये है दोस्तों किससे है? ये है भूमि सुधार कार्यक्रम से। भूमि सुधार कार्यक्रम से चकबंदी का संबंध है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी भूमि सुधार का कार्यक्रम है। तो कौन सी है दोस्तों? तो ये है मध्यस्थों का उन्मूलन, ये काम है। खेती योग्य भूमि की सीमाबंदी, ये भी काम है। और काश्तकारी सुधार, ये भी काम है। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। तो 41 कहता है कि भारत में भूमि सुधार के किस कार्यक्रम को सर्वाधिक सफल कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा कार्यकाल था दोस्तों जिसे सर्वाधिक सफल कहा जाता है? तो कहा जाता है मध्यस्थों यानी जो जमींदार होते थे का उन्मूलन। ठीक है दोस्तों, उनका उन्मूलन। आगे बात करते हैं। तो मरुस्थल विकास कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं चलाया गया। तो ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों जहां नहीं चलाया गया? तो ये नहीं चलाया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों मरुस्थल नहीं चलाया गया। इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी मरुस्थल नहीं है। आगे बात करते हैं। तो एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम को मिला दिया गया है। तो कौन कौन से कार्यक्रम को मिला दिया गया है? तो देखिए सूखा को भी मिला दिया गया था, आप सभी को पता होगा। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम को मिला दिया गया था, मरुस्थल विकास कार्यक्रम को भी मिला दिया गया था और एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम को भी मिला दिया गया था। यानी आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? राजस्व लेखपाल, भूमापन विधियाँ, भू लेखपाल यानी जिसे चकबंदी लेखपाल कहते हैं दोस्तों, साथ ही में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और भी बहुत ढेर सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए 44 के बारे में बात करते हैं। तो जरीब सर्वेक्षण, ठीक है, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकार में बांटकर नापना आसान होता है।
तो किसमें होता है दोस्तों? त्रिभुज। अगर त्रिभुज आकार में आप किसी भी खेत को बांट लेते हैं दोस्तों, तो उसके बाद उसका जो है क्या वर्ग यानी उसका एरिया पता करना आसान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसका मापन आसान हो जाता है। 1 हेक्टेयर का मान निम्नलिखित में से कितना होता है दोस्तों? तो 1 हेक्टेयर दोस्तों 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। तो 46 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 1 एकड़ में कितना बीघा होता है? तो दोस्तों ये आप सभी को पता होगा कि 1 एकड़ में कितना होता है दोस्तों? 5 बीघा होते हैं। ठीक है, जिसे दोस्तों चक्का भी बोलते हैं। ठीक है, कच्चा भी बोलते हैं, कच्चा रकबा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। तो भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारत संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची में है? तो कौन सा सूची में है दोस्तों? राज्य सूची में। देखिए आपकी ज़मीन कहाँ है? आपकी ज़मीन कहीं भी हो दोस्तों, लेकिन वो होता तो एक राज्य के अंदर ही है। तो उसके ऊपर कौन कानून बना सकता है? राज्य सूची बना सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे है दोस्तों संविधान, भारतीय संविधान अनुच्छेद 31B निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 31A के अंतर्गत कतिपय अधिनियमों को विद्यमान किए जाने से संबंधित है दोस्तों। साथ ही में भूमि सुधारों से ये संबंधित है, जो कि राज्य सरकारों द्वारा पारित कानूनों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने के संबंध में दोस्तों। और अधिकतम जोत सीमा निर्धारण के संबंधित कानूनों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होने से बचाने के संबंधित में दोस्तों। इन तीनों के लिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। मैं कुछ देर के लिए वीडियो पॉज कर दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर, आगे बात करते हैं 49 के बारे में। तो निम्नलिखित में से किसे चकबंदी के अधीन नहीं लिया जाता? तो दोस्तों चकबंदी के अधीन किसे नहीं लिया जाता? तो दोस्तों ना तो बाघ को हम लेते हैं, ना स्थायी चारागाह को लेते हैं, और ना तो शमशान या कब्रिस्तान को हम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी हम तीनों नहीं लेते हैं। आगे बात करते हैं। तो भारत में संपत्ति का अधिकार एक है, तो कौन सा है दोस्तों? देखिए संपत्ति का अधिकार पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन अब कौन सा अधिकार हो गया है? ये हो गया है विधिक अधिकार। ठीक है, विधिक अधिकार हो गया है। आगे बात करते हैं। तो भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली? तो किस राज्य में मिली दोस्तों? तो ये मिली गई पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? ये 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी, यानी 3 या 4 5 होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन सी, बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना। यानी चकबंदी दोस्तों हमेशा सरकारी होती है। ठीक है, ये जो है प्राइवेट कंपनियों के मुनाफे के लिए काम नहीं कर सकती। ठीक है, इसका सीधा साधा मतलब है। आगे बात करते हैं 54 क्वेश्चन। तो ज्ञात उच्चता का सापेक्षतः स्थिर बिंदु कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है बेंच मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी थॉमस मुनरो ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तो 56 हमारा कहता है तो निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण सामाजिक विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो किसने दिया है दोस्तों? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 स्थानों का महिलाओं के लिए आरक्षण। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ इन सारे ऑप्शन में है। चलिए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए 57 के बारे में बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? तो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों जो पूरा विश्व भर में मापी जाती है कौन सी है दोस्तों? तो वो है हेक्टेयर। ठीक है, हमारे यहाँ दोस्तों बीघा होता है, एकड़ होता है, किला होता है, लेकिन देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे नापी जाती है दोस्तों? ये नापी जाती है हेक्टेयर से। सीमा नहीं, आप अंतर्राष्ट्रीय क्या बोल सकते हैं दोस्तों? भूमि की इकाई बोल सकते हैं, जहाँ जहाँ भूमि नापी जाती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। तो भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? तो ये किया जाता है दोस्तों, किसका किया जाता है? ऑप्शन
ए। ऑप्शन ए क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए देख लेते हैं हम। ये देखिए ऑप्शन ए किसका है दोस्तों? जरीब। यानी भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल मापने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है जरीब का। किसका? जरीब का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो जमींदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी दोस्तों? तो आप सभी को मैंने बता ही दिया था पहले क्या कि जमींदारी प्रथा किसने किया था दोस्तों? ये किया गया था किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है दोस्तों, और रैयतवाड़ी टॉमस मुंडो के काल में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आगे क्वेश्चन है हमारा, पारंपरिक मापन इकाई चेन निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो किसके बराबर होती है दोस्तों? ये होती है ऑप्शन डी, यानी ये सभी 66 फुट होती है दोस्तों, या इसे आप 100 कड़ी भी बोल सकते हैं, और इसके आगे दोस्तों या तो इसे आप 22 गज भी बोल सकते हैं। यानी दोस्तों पारंपरिक मापन इकाई चेन किससे किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये सारे लोगों से संबंधित है, यानी ये सभी। तो दोस्तों आज हमने फिर 30 क्वेश्चन देख लिया है दोस्तों, ग्रामीण विकास और रूरल डेवलपमेंट से दोस्तों, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं। ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साथ ही में स्टेट पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, पेट और चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, इन सब के लिए दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।